आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जेगल प्रीपेड के एमडी और सीईओ अविनाश गोरखंडी साहब। और बता दूं मैं आपको, जेगल प्रीपेड वैसे तो आप नाम से जानते पहचानते हैं कंपनी ने 2011 में हैदराबाद में कंपनी की हुई थी शुरुआत। B2B2C इस सेगमेंट में फोकस करने वाली स्पेंड मैनेजमेंट कंपनी है। ये सास आधारित फिनटेक कंपनी है और कई तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज देने का कंपनी करती है कारोबार। अविनाश गोरखंडी साहब 2012 से कंपनी के बोर्ड में शामिल है। बंगलुरु यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री आपने हासिल की है और शिकागो यूनिवर्सिटी अमेरिका से भी आपने MBA की डिग्री हासिल किया। सर बहुत बहुत स्वागत है अविनाश सर आपका। पहले एक बार जो 11 नवंबर को आपके नतीजे आए, मैं एक बार कंपनी के नतीजे हमारे दर्शकों के सामने रख दूं, क्योंकि नतीजों के बाद आपसे मुलाकात हो नहीं पाई। अब हमने आपको आमंत्रित किया है। आय 42% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 64% से ज़्यादा बढ़ा है। मार्जिन जो 9.9% से 10.25% की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मजबूत दिखे हैं और 73% के आसपास की ग्रोथ मुनाफे में आती दिखी। यानी कि हर एक पैमाने पर नंबर्स बढ़िया रहे। एक बार फिर से कंपनी ने बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है। अविनाश सर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे ख्याल से हाईएस्ट एवर आपका क्वार्टरली रेवेन्यू रहा होगा। ये तिमाही सबसे बेस्ट रही है अब तक रेवेन्यू के लिहाज से। सर शायद आप म्यूट हैं, कृपया अनम्यूट करें सर। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। सांगी साहब, सबसे अच्छा क्वार्टर रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आमंत्रित करने का। थैंक यू। काफी दिनों बाद मुलाकात हुई जी जी। आपसे, तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है हमारी प्रॉफिट, इबिटा और रेवेन्यू, तीनों पैमाने पे। और काफी मोमेंटम हमको दिख रहा है बिजनेस में आता हुआ ये क्वार्टर में, और आने वाले सत्रों में भी हमको दिख रहा है वो आता हुआ। ये बहुत अब तक का सबसे बेस्ट क्वार्टर रहा है, प्रॉफिट के लिहाज से भी, EBITDA के लिहाज से भी और रेवेन्यू के लिहाज से भी। ये बताएं सर, मार्जिन जो बढ़कर रहा है करीबन करीबन 1.5% के आसपास की बढ़त दिखी है, 10% के पार निकले। इसके पीछे का कारण क्या है और क्या लगता है आपको, क्या इसमें ये मैनेज हो पाएंगे, मेंटेन हो पाएंगे, या और भी अभी बढ़ने की गुंजाइश है? सर देखिए, बढ़ने की गुंजाइश तो बिल्कुल है, क्योंकि ये बिजनेस जो है इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा खासा है। और आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एक पार्टनरशिप करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लाते हैं, और उसके बाद क्या है फिर, मतलब उसको सर्विस ही करना है आपको। हमारे खर्चे बहुत ज्यादा है ही नहीं उसमें। तो ये रिकरिंग बिजनेस है, सास बिजनेस है। ट्रांजैक्शन भी जो हमारा इनकम आता है वो भी रिकरिंग ही है। तो हमारे आने वाले सालों में जो खर्चे हैं वो कम कम होते जाएंगे, या मतलब रेवेन्यू के पैमाने पे कम कम होते जाएंगे, और मार्जिन बढ़ती जाएगी। ये तो हमको साफ तौर पे दिख रहा है। तो ये आपके लिए बढ़िया कि ऑपरेशनल लीवरेज आपको मिलेगी जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, क्योंकि कुछ बेसिक खर्चे वो है जो सेम ही रहने वाले, उसमें बढ़ने वाले हैं नहीं। किस तरह के नए प्रोडक्ट्स आप और लॉन्च करने की तैयारी में, जरा उसके बारे में समझाएं, या फिर अगर आप अपने प्लेटफॉर्म्स अपग्रेड कर रहे हैं तो वो भी बताएं सर। तो एक तो जो हमने GFF के समय पे, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल के समय पे बताया था कि हमने हमारा रिटेल कार्ड भी लॉन्च करा है EU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। अब तो EU बैंक हो गया है वो। और हमारा एक गिफ्ट सिटी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो हम लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च कर चुके हैं, लाइव हो रहा है वो। तो पूरे गिफ्ट सिटी में जो भी लोग आते हैं, विजिटर्स या एम्प्लॉयज, उनकी शिनाख्त जो है, आइडेंटिफिकेशन हमारे प्लेटफॉर्म से होगी। सबको एक कार्ड दिया जाएगा जो IDB कार्ड बनेगा, और जो है ये लोगों को पेमेंट्स भी, रुपे कार्ड है तो पेमेंट्स भी उस पर कर सकते हैं NSDL पेमेंट्स बैंक के साथ। गिफ्ट सिटी और जाइगल का ये को ब्रांडेड कार्ड है। और जहां तक रिटेल क्रेडिट कार्ड की बात है, वहां पे तो देखिए संघवी साहब, जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है। क्योंकि भारत में जो क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है आज भी। और हमको दिखती है ये अपॉर्चुनिटी, और हमारे पास इतने एम्प्लॉयज हैं, इतने यूजर्स हैं, 35 लाख के ऊपर हमारे यूजर्स हैं। तो उनको हम बड़े आसानी से ये प्रोडक्ट जो है मुहैया करा सकते हैं। ये सर अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, चाहे वो तिमाही के लिहाज से देखें, पहले 6 महीने के लिहाज से देखें। तो मैं आपसे लेना चाहता हूँ अगले 6 महीने का आउटलुक इस वित्त वर्ष का। क्या उम्मीद की जाए, क्या पहले 6 महीनों से और बेहतर होगा? यदि हाँ तो एक थोड़ा अंदाजा दें, कितनी बेहतर ग्रोथ, कितनी ग्रोथ हो सकती है अगले 6 महीनों में, रेवेन्यू के लिहाज से, मुनाफे के लिहाज से? तो संजय साहब, हमारा बिजनेस जो है उसमें सीजनैलिटी है। तो पहले 6 महीने में हमारे तकरीबन 40% जो है रेवेन्यू आती है, 35 से 40%। और तकरीबन 60%, 55 से 60% हमारी
अगले 6 महीने में आती है। तो ये तो सीजनैलिटी है और फिर मोमेंटम भी है। तो हमने ये जो अनुमान है, जो गाइडेंस है, वो दे चुके हैं कि 40 से 45% इस साल का हमारा ग्रोथ होगा। ये पहले हमने 35 से 40 दिया था, और अभी 40 से 45 कर दिया है। और जो EBITDA मार्जिन भी है, एडजस्टेड EBITDA मार्जिन, हमने 10 से 11% का अनुमान दिया है, और उस रेंज में ही अभी हम चल रहे हैं। तो ये तो इस साल का दिख रहा है साफ-साफ कि ये तो अ, हो रहा है। शायद उससे थोड़ा बेटर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। हो जाता है तो हम आपको बताएँगे। बेहतरीन परफॉर्मेंस आगे भी आने की उम्मीद है। अविनाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद समय देने के लिए और धन्यवाद। विस्तार से नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। जेगल प्रीपेड एक दमदार परफॉर्मेंस फिर से आती हुई इस तिमाही में, और कंपनी की लिस्टिंग के बाद से बार बार लगातार हर एक तिमाही दर तिमाही शानदार रिजल्ट आने